इंडियन रेलवे की राजधानी सीरीज की एक और राजधानी एक्सप्रेस की जानकारियों को लेकर मैं आपके सामने आज उपस्थित हुआ हूं। नमस्ते दोस्तों, मैं श्रीकांत आप सभी का स्वागत अपने YouTube चैनल अबाउट रेल में करता हूं, जिसका उद्देश्य आप सभी तक भारत के सभी महत्वपूर्ण ट्रेनों के विषय में जानकारी पहुंचाना है। आज हम लोग बात करने वाले हैं भुवनेश्वर नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस के बारे में। आपको बता दें कि भुवनेश्वर से नई दिल्ली के बीच 3 राजधानी एक्सप्रेस चलती हैं। इनमें से आज हम जिस ट्रेन के बारे में बात करने वाले हैं वो है 20,817/20,818 भुवनेश्वर न्यू दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस वाया राउरकेला, और 2 राजधानी एक्सप्रेस 22,811/22,812 भुवनेश्वर नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस वाया आद्रा, और 22,823/22,824 भुवनेश्वर नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस वाया बोकारो का वीडियो मैं पहले से ही बना चुका हूं। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक मैं आई बटन और डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप वहां पर जा करके यदि वीडियो देखना चाहे तो वहां से देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो और जानते हैं भुवनेश्वर नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस वाया राउरकेला के बारे में। यह ट्रेन हमारे देश की राजधानी नई दिल्ली को उड़ीसा राज्य की राजधानी भुवनेश्वर से जोड़ती है। इस ट्रेन की शुरुआत 10 फरवरी 2018 को उस समय के तत्कालीन रेल मंत्री पीयूष गोयल के द्वारा की गई थी। यह ट्रेन सप्ताह में एक दिन शनिवार को भुवनेश्वर से नई दिल्ली के लिए प्रस्थान करती है। यह ट्रेन अपने सफर में कुल 1911 किलोमीटर की लंबी दूरी को 27 घंटे 35 मिनट में पूरा करती है, जिस दौरान इस ट्रेन की मैक्सिमम स्पीड 130 किलोमीटर प्रति आवर और एवरेज स्पीड 71 किलोमीटर प्रति आवर होती है। यह एक राजधानी सीरीज की प्रीमियम ट्रेन है, इसलिए इस ट्रेन के थर्ड एसी और सेकंड एसी का जो किराया होता है वो डायनेमिक होता है। और यदि आप इस ट्रेन में भुवनेश्वर से नई दिल्ली तक के सफर को करना चाहते हैं तो में आपको थर्ड एसी का किराया 2530 रुपए से 3353 रुपए, सेकंड एसी का किराया 3560 रुपए से 5097 रुपए और फर्स्ट एसी किराया 5980 रुपए देना होगा। आप इस ट्रेन में सफर करने के पहले इस ट्रेन का करंट किराया IRCTC के वेबसाइट या रेलवे टिकट बुकिंग काउंटर से जाकर के पता कर लें, क्योंकि इस ट्रेन का जो किराया होता है वह डायनेमिक होता है। इसलिए जिस हिसाब से इस ट्रेन में सीट की बुकिंग होते जाती है उस हिसाब से इस ट्रेन का किराया बढ़ते जाता है। अब हम बात करेंगे इस ट्रेन के लोकोमोटिव। यह ट्रेन भुवनेश्वर से नई दिल्ली और नई दिल्ली से भुवनेश्वर तक पूरी यात्रा में गाजियाबाद लोको शेड के वैप 7 लोकोमोटिव के साथ चलती है। अब हम बात करते हैं इस ट्रेन के कोच पोजीशन की। इस ट्रेन में AC 3 टीयर की 11 कोच, AC 2 टीयर के 2 कोच और फर्स्ट AC के 1 कोच होते हैं। इसके साथ ही इस ट्रेन में एक पेंट्री कार भी होता है, जिसमें आपको पेंट्री कार, ऑन बोर्ड कैटरिंग और ई कैटरिंग की सुविधाएं मिलती हैं। अब हम बात करेंगे इस ट्रेन के रूट की। यह ट्रेन भुवनेश्वर से नई दिल्ली तक 13 छोटे बड़े स्टेशनों पर रुकते हुए अपने सफर को पूरा करती है, जिसमें कटक, ढेंकानाल, अंगुल, संबलपुर सिटी, झारसुगुड़ा जंक्शन, राउरकेला, चक्रधरपुर, अनारा, गोमो जंक्शन, कोडरमा जंक्शन, गया जंक्शन, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन और कानपुर सेंट्रल है। अब हम लोग बात करते हैं इस ट्रेन के टाइम टेबल की। यह ट्रेन भुवनेश्वर रेलवे स्टेशन से शनिवार के दिन सुबह 7:10 में अपने सफर को शुरू करती है, और इस ट्रेन का दूसरा हॉल्ट कटक रेलवे स्टेशन पर है, जहां पर इस ट्रेन के आगमन का समय सुबह 7:40 है, और 2 मिनट का हॉल्ट के बाद यह ट्रेन सुबह 7:42 में कटक रेलवे स्टेशन से प्रस्थान करती है। इस ट्रेन का तीसरा हॉल्ट ढेंकानाल रेलवे स्टेशन है, जहां पर इस ट्रेन के आगमन का समय सुबह 8:36 में है। ढेंकानाल में इस ट्रेन का 2 मिनट का हॉल्ट है और सुबह 8:38 में यह ट्रेन ढेंकानाल से प्रस्थान करती है। और इस ट्रेन का चौथा हॉल्ट अंगुल रेलवे स्टेशन पे है, जहां पर इस ट्रेन के आगमन का समय सुबह 9:35 पे है। अंगुल में इस ट्रेन का 2 मिनट का हॉल्ट है और सुबह 9:37 पर यह ट्रेन अंगुल रेलवे स्टेशन से प्रस्थान करती है। इस ट्रेन का 5वां हॉल्ट संबलपुर सिटी में है, जहां पर इस ट्रेन के आगमन का समय दोपहर 11:58 पे है। संबलपुर सिटी में इस ट्रेन का 2 मिनट का हॉल्ट है और यह ट्रेन संबलपुर सिटी से दोपहर 12 बजे प्रस्थान करती है। इस ट्रेन का छठा हॉल्ट झारसुगुड़ा रेलवे स्टेशन पे है, जहां पर इस ट्रेन का दोपहर में 1:08 में आगमन का समय है। यहां पर इस ट्रेन का 2 मिनट का हॉल्ट है और दोपहर 1:10 में यह ट्रेन झारसुगुड़ा से प्रस्थान करती है। भुवनेश्वर नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस वाया राउरकेला का
7वां हॉल्ट राउरकेला जंक्शन में है, जहां पर इस ट्रेन के आगमन का समय दोपहर 2:30 पे है। राउरकेला जंक्शन में इस ट्रेन का 10 मिनट का हॉल्ट है और 2:40 पे यह ट्रेन राउरकेला जंक्शन से प्रस्थान करती है। इस ट्रेन का 8वां हॉल्ट चक्रधरपुर रेलवे स्टेशन है, जहां पर इस ट्रेन के आगमन का समय शाम 4:05 है। चक्रधरपुर में इस ट्रेन का 2 मिनट का हॉल्ट है और शाम 4:07 में यह ट्रेन चक्रधरपुर से रवाना होती है। इस ट्रेन का 9वां हॉल्ट अनारा रेलवे स्टेशन है, जहां पर इस ट्रेन के आगमन का समय शाम 6:33 पे है। अनारा रेलवे स्टेशन में इस ट्रेन का 2 मिनट का हॉल्ट है और शाम 6:35 पे यह ट्रेन अनारा रेलवे स्टेशन से प्रस्थान करती है। इस ट्रेन का 10वां हॉल्ट नेताजी सुभाष चंद्र बोस जंक्शन गोमो रेलवे स्टेशन पे है, जहां पे इस ट्रेन के आगमन का समय रात्रि 8:33 पे है। गोमो रेलवे स्टेशन पे इस ट्रेन का 5 मिनट का हॉल्ट है और रात्रि 8:38 यह ट्रेन गोमो रेलवे स्टेशन से प्रस्थान करती है। इस ट्रेन का 11वां हॉल्ट कोडरमा जंक्शन है, जहां पर इस ट्रेन के आगमन का समय रात्रि 9:36 है। कोडरमा जंक्शन में इस ट्रेन का 2 मिनट का हॉल्ट है और रात्रि 9:38 में यह ट्रेन कोडरमा जंक्शन से प्रस्थान करती है। इस ट्रेन का बिहार के एक महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशन गया जंक्शन में रात्रि 11:03 में आगमन होता है, जहां पर इस ट्रेन का 3 मिनट का हॉल्ट है और रात्रि 11:06 में यह ट्रेन गया जंक्शन से प्रस्थान करती है। इस ट्रेन का उत्तर प्रदेश राज्य में पहला हॉल्ट पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन है, जहां पर इस ट्रेन के आगमन का समय रात्रि 1:15 में है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन में इस ट्रेन का 10 मिनट का हॉल्ट है और रात्रि 1:25 में यह ट्रेन पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन से प्रस्थान करती है। इस ट्रेन का सेकंड लास्ट स्टॉपेज कानपुर सेंट्रल है, जहां पर इस ट्रेन के आगमन का समय सुबह 5:17 है। कानपुर सेंट्रल में इस ट्रेन का 5 मिनट का हॉल्ट है और सुबह 5:22 पे यह ट्रेन कानपुर सेंट्रल से प्रस्थान करती है। इस ट्रेन का अंतिम पड़ाव न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन है, जहां पर इस ट्रेन के आगमन का समय सुबह 10:45 पे है। यहाँ पर यह ट्रेन अपने सफर को समाप्त करती है। एक बात और ध्यान देने वाली बात है, यह समय कोरोना का समय है और इस समय भारतीय रेलवे के द्वारा बहुत सारे ट्रेनों का नंबर और टाइम टेबल चेंज किया गया है। इसलिए आप जब सफर कर रहे हैं तो आप इस चीज को अच्छे तरह से देख लेंगे कि हमको किस ट्रेन में सफर करना है और इस समय उस ट्रेन का समय क्या है। यदि आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स में शेयर करें। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि आपको किसी नए ट्रेन के बारे में जानकारी चाहिए तो उस ट्रेन का नंबर और नाम आप हमें कमेंट करें। हम जल्द से जल्द उस ट्रेन पर वीडियो बनाने का कोशिश करेंगे। धन्यवाद।